नमस्कार, मैं हूँ सौरभ शर्मा और आज हमारे जयपुर में शहीद स्मारक को यहाँ पे जो गोमंतु समाज द्वारा जवाबदेही कानून पारित करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार सरकार से मांग की जा रही है। जो कहा जा रहा है कि 2023 में कानून जो आया तो था लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, उसको लागू करने की मांग करता है और गोमंतु समाज है जो सरेआम जो सरकार को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये लोग राजस्थान से पलट गए तो राजस्थान के अंदर कहीं गाड़ी चलने की छोड़ो टॉयलेट करने की जगह भी नहीं मिलेगी, इनका ये कहना है। और हम लगातार इसके बारे में बातचीत करेंगे, इनकी क्या मांगे हैं सरकार से और ये सरकार के पास कितनी बार जा चुके हैं और इनकी मांगों को लेकर सरकार ने क्या कुछ कहा है, क्या इनकी बातें पूरी हुई है या फिर और कुछ मामला है, हम सारी चीजें आपको बताएंगे। अब घुमंतु समाज से आइए बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस मामले को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मांग है सरकार से किस मामले को लेकर आज आप यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं? हमारी मांग तो ये है कि पत्थर में काम करते हैं खानों में तो बीमार आदमी बहुत पड़ते हैं, सिलिकोस से बहुत मरते हैं। ये सब लोगों की ये मांग है कि इसको रोका जाए और घुट घुट के मरते हैं सिलिकोस पे, पीड़ित होके बहुत दुख पाते हैं। ये समस्या हमारी मांग है कि इस चीज को रोका जाए और मजदूरों के लिए ध्यान दिया जाए सरकार को। ये चीज है। यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है जवाबदेही कानून पास करो, तो जवाबदेही कानून का मतलब क्या समझते हैं? यानी आप यहाँ पे धरने पे आए हैं, आप यहाँ पे लिखा रखे कि जवाबदेही कानून पास करो, उसका मतलब क्या है? हमारी समस्या है भाई, हमारी समस्या दूर करो। ये है कोई भी हमारा काम है जैसे नरी का होया ऐसे जैसे फेफड़ा खत्म हो रहा है। हाँ तो फेफड़ा खत्म हो रहा है, सिलिकोस से दर्द कर रहा है, धूप और रात में खांसी चल रहा है। वो चीज मैं समझ गया, लेकिन ये इसका कानून का मतलब क्या है जिसकी मांग आप ये करने एकत्रित हुए? हमारे मजदूर का कानून बढ़ाओ, ये मजदूर के लिए कानून होना चाहिए। उसके लिए कानून जैसे हमारे लिए कानून होना चाहिए तो उसके में भाई हमारे को मजदूर को क्या फायदा मिलना चाहिए, तो वो चीज होनी चाहिए इसके अंदर। ये है हमारी पूरी मांग। आपके जो प्रदर्शन है किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? ये किसके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है? वो तो अभी पता नहीं है। आप प्रदर्शन में आए हो, आपके ऐसे आए हो या किसी के बुलाने पे आए हो? बुलाने पे आए ना। किसने बुलाया? हमारी कंपनी हमारी मांगे पूरी करने के लिए बुलाया है, हमारा संगठन है उसके साथ में आया है। सरकार से बातचीत हुई इस मामले को लेकर? अभी चल रही है बात चल रही है। सरकार आपकी बात तो अभी तक आपने बातचीत नहीं की, बात चल रही है, उससे पहले आप प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, वो बात मान नहीं रही ना सरकार, इसलिए। अब नहीं मानेगी तो आगे क्या करोगे? आगे और उठाएंगे मुद्दा, इसलिए। जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, इसलिए वो मुझे सुनाई नहीं करी, फिर यहाँ तक आए। जिला कलेक्टर ने क्या बोला? भाई हो जाएगा काम। अभी कब से मांग उठाई जा रही है? 15 दिन पहले ये मांग 10-15 साल हो गए इस बात को। 10-15 साल हो गए, तो आज आप धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 15 साल पहले तो हो सकता है बीच में कांग्रेस की सरकार भी थी, तब आप लोगों ने इस मांग को फिर उठाया। मांग तो मानती नहीं है ना सरकार, ये चलता है फिर, इसलिए। तो हर साल आप इस मांग को उठाते हैं? हाँ, ये अभी ये संगठन अक्सर चला है तो इसकी मांग चल रही है। संगठन कौन सा चला है? हमारा तो ऊपर माल पत्थर संगठन है। कहाँ से शुरू हुआ ये संगठन? भीलवाड़ा जिले से। आपके जो भीलवाड़ा के विधायक वगैरह हैं, उनसे बातचीत हुई किस मामले में? भीलवाड़ा में विधायक से बात हुई थी, वो मान नहीं रहे ना इस बात को। भाई मजदूर बहुत कानून में बहुत मर रहे हैं ना। आपकी समस्या क्या क्या है, सरकार से क्या क्या मांगे हैं और कब से ये प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है? 1 साल हो गए, मेरे पिताजी सिलिकोसिस से पीड़ित थे, उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि इतने साल तक पीड़ित की मृत्यु मतलब मुआवजा मिलना चाहिए, किस कारण से रुका हुआ है, उनकी मृत्यु भी हो गई इस वजह से। अभी हमने लोगों से बातचीत की यहाँ पे, इनमें आपने जो ये आंदोलन चला रखा है जवाबदेही कानून पास करो, आधे से लोगों को पता भी नहीं कि जवाबदेही कानून का मतलब क्या होता है। ये इनके जो अधिकार नहीं मिल रहे, पट्टे वट्टे नहीं दे रही सरकार, इसकी वजह से। और हमारी समस्या ये हमारे पैसे नहीं मिल रहे मुआवजे के, 2 साल हो गए तो अटके हुए। किस वजह से अटके हुए कानून बताइए तो सर, हमें किस वजह से हो रहा है ये समस्या? सरकार से बातचीत हुई इस मामले को लेकर? नहीं, वही मैं फोन लगाता हूँ जयपुर जो सरकार से, वो कह रहे हैं कि एडीएम ऑफिस से करवाए, वो सुनवाई नहीं करते हैं। इस वजह से हम यहाँ आए, कलेक्टर जिला सुनवाई नहीं करते। कितने टाइम से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, कितने टाइम से इस मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं? मैं तो ऑफिस में गया था बिजुलिया भीलवाड़ा, यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो फोन पे बात की
यहाँ के आके वहाँ आप वहाँ से क्लियर करें, वहाँ करते सुनवाई करते नहीं है, इस वजह से यहाँ आए हैं। यहाँ पे आपकी आपकी किसी मंत्री से या एक विधायक से बातचीत हुई है इस मामले को नहीं लेकर? नहीं, इससे नहीं। हमारा तो उनसे क्या लेना देना, हमारा तो सरकार से जो हमारे जो डॉक्यूमेंट है ना, सरकार के मंत्री विधायक की बात कर रहा हूँ। हाँ वो कार्य कैंप नहीं कर रहे हैं ना। तो हमारी ये है कि जो भी हो जो समाधान करे समस्या का, लंबे लंबे समय तक ऐसे अटके हुए हैं, उनकी मृत्यु भी हो गई, मुआवजा अभी तक नहीं मिला, सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किया है, इस वजह से ये समस्या है। अभी हाल ही में किसी से बातचीत चल रही है इस मामले को लेकर, या फिर आप बिना बातचीत के आप आराम से धरना प्रदर्शन करेंगे? ये हम सिली कोसी से जो बिजुलिया में ऑफिस है ना, उससे उनकी तरफ से आए। आप जयपुर के अंदर किसी से बातचीत नहीं हुई अभी तक? जी, जयपुर से बातचीत हुई, लेकिन वो वहाँ पे भेजते हैं भीलवाड़ा हमारी सुनाई नहीं होती, फिर यहाँ पर आए, ये बात है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई सरकार द्वारा तो आप आगे क्या करने वाले, क्या रणनीति बना रखी है आगे? हम इतना जानते थोड़ी है, हमें इतने जागरूक नहीं है ना, इस वजह से हम तो बोला कि यहाँ चलो, हम यहाँ आ गए, बस यही समस्या। किसके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं नहीं देखो, मेरे को ये पता भी नहीं है जवाब देंगे चला। आप? बुलाया किसने यहाँ पे? हमने तो शंकर लाल जी सर निखिल जी मौजूद है। सर क्या है पूरा मामला, किस मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया? पिछले 10 साल से एक जवाबदेही कानून की मांग हो रही है। हम ही लोग सूचना के अधिकार का कानून लाए, ये एक तरीके से उसका पार्ट 2 है। सूचना तो मिल जाती है, पता चलता है गड़बड़ी हो रही है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कोई जवाबदेही नहीं। तो बिना जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है जो तनख्वाह लेते हैं, वो अपने जॉब चार्ट को नहीं निभाए तो उनके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए, लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए यदि वो अपना काम नहीं हो, और चोरी होने पर एक पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जवाबदेही कानून 2 बार विधानसभा में अनाउंसमेंट हो गया था, बजट अनाउंसमेंट हो गया था, कानून का मसौदा बना। अब हम रुकेंगे नहीं जब तक वो नहीं होगा। 3 कानून पारित हो चुके हैं विधानसभा में, राइट टू हेल्थ का कानून, गिग वर्कर का कानून, और एक ऐसा कानून जहाँ रोजगार का और पेंशन का है, लेकिन उसके नियम नहीं बनाए। तो वो क्या जवाब देगी किसी सरकार की कि 2.5 साल से ये कानून ऐसे ही पड़े रहे। तो हम अब जगह जगह कम से कम 5 संभागों में यात्राएं निकली है, लगभग 2/3 राज्य को कवर किया है, और यहाँ हम आज सरकार को कहने आए हैं कि आप ये चीजों को नहीं करोगे तो हम रुकेंगे नहीं, पूरे राज्य में ये चलाते रहेंगे, क्योंकि आप अपना काम निभाओ। विधानसभा ने जो पारित किया वो ही नहीं लागू कर रहे हैं, तो जनता का काम कैसे होगा। और यात्रा में जहाँ हम जा रहे हैं, हर चीज में काम नहीं कर रहे हैं लोग, कैंप हो रहे तो भी काम नहीं हो रहे, तो उसका जवाब देखो ही होगा। कुछ 2-4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग बैठे हैं, तो उसके लिए सरकार को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। 5 राज्यों में जो यात्राएं करी जा रही है वो 5 5 राज्य संभागों, 5 संभाग कौन-कौन से हैं? 5 जो संभाग है, तो जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, ये कोटा संभाग है, और अलवर के इलाके में किया भरतपुर संभाग। अभी आप लोग यहाँ मौजूद है, धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सरकार से या किसी प्रशासन अधिकारी से इसके मामले में बातचीत हुई है? बातचीत सबसे हुई है, अभी डिप्टी सीएम से मिलने गए हैं, चीफ सेक्रेटरी से पहले बात हुई, टाइम मांगा है आज की तारीख में मुख्यमंत्री कार्यालय में, और हर विभाग में हम जा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ में भी बात है, तो लेबर में भी बात है, तो ये पानी की व्यवस्था को लेके भी बात है, तो हम खाद्य सुरक्षा, रोजगार, इन सब की जिसकी लोग बात कर रहे हैं, इन सब विभागों में जाके व्यक्तिगत जो चीजें हैं वो तो उठा रहे हैं, लेकिन जब तक ये कानूनी व्यवस्था नहीं बने, लोगों का काम नहीं। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है इसमें? हमारी रणनीति है कि ये भी हम आंदोलन में आए, यात्रा करके आए, हम उस यात्रा को और भी बढ़ाएंगे, हम आंदोलन और भी बढ़ाएंगे, और सरकार को कहेंगे ये जनता का एक विधानसभा है, इसको आपको मानना पड़ेगा, और ये विधानसभा जो पारित किया आप वो नहीं मानोगे तो किस बात की सरकार, तो फिर आप सरकार ही नहीं हो। हम कह ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन दबाव हम डालेंगे, और हम पहले भी बना चुके हैं, लगा है 10 साल में आरटीआई लाने में। ये जनता का काम है, आपका भी काम है, बाकी सबका भी। पिछली सरकार में भी मामला था, लेकिन उस समय भी आप लोग मौजूद नहीं थे इस मामले को लेकर, लेकिन अभी हाल ही में इस मामले को लेकर आप सारे घुमंतू समाज के द्वारा यहाँ इकट्ठे हुए। केवल घुमंतू समाज नहीं है,
सारे समाज है। अब आगे जब देखो नरेगा में काम करने वाले हैं, तो शहरी रोजगार में काम करने वाले हैं, तो गमनता समाज के भी है, क्योंकि हर एक इंसान की समस्याएं हैं। और पिछली सरकार में हम 3 बार यात्राएं निकाल चुके हैं, तो ये कोई एक सरकार दूसरी सरकार की बात नहीं है, ये आम जनता की बात है, जिसके लिए हम कोई पार्टी से नहीं है, हम सामाजिक संगठनों के 100 संगठनों का समूह है। अभी मैंने यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत की, उनको जवाबदेही कानून के बारे में पता ही नहीं कि आखिरकार ये कानून है क्या। आप सुनो ना, जहाँ भाषण दे रहे हैं, बातचीत की आपने लोगों से। वो जवाबदेही कानून के कोई भी एक कानून के आप पढ़ाओ तो वो थोड़ी पता है, लेकिन आप पूछो आपका काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो तो उसके ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए क्या, तो वो सब मानते हैं। तो 3-4 चीजें ये वो तो जानते हैं, जवाब कौन नहीं जानता है कि जिसको काम करना चाहिए उसका जवाबदेही होना चाहिए। तो आप पूछोगे कानून में क्या लाइन है, वो तो आपको हमारे जैसे लोगों से ही पूछना पड़ेगा। और ये कानून पर लंबी लंबी बातचीतें हुई, जनता से आप जाके पूछोगे तो वो कहेंगे हमारा काम होना चाहिए, काम नहीं हो तो किसी के ऊपर जुर्माना होना चाहिए, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जो चोरी करे उसको जेल मिलना चाहिए, इतना ही तो बोलेंगे। इतना आपके सामने में खड़े हो जाऊंगा और आप देखेंगे इतना समझ है कि नहीं, आपको भी है हमें भी है, लेकिन आप कहो कि कानून के धारा 18 में क्या लिखा है वो थोड़ी बताएंगे। एक मेरा आपसे पर्सनल सवाल है कि जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी मंत्री जो हुए, नरेश मीणा हो गए, बेनीवाल जी हो गए, ये लोग काफी धरने के अंदर जाने के बाद में अपनी इस पोजीशन पे आगे पहुंचे। आप भी लगातार कई धरनों में नजर आते हैं मेरे को। मुझे 40 साल हो गए, मैं कौन से पोजीशन में गया हूँ? आपने व्यक्तिगत सवाल पूछा, आज तो क्या तो मैं फेल हो गया पोजीशन लेने में। हर एक का एक जैसा मकसद नहीं होता है। हाँ, धरने में आए हैं, धरना हमारा अधिकार है, धरने से ही हम आम जनता की बात उठाएंगे, और हम कोई पोजीशन में एक में भी नहीं गए ना सरकारी। हमारे साथ मैम अरुणा राय जी मौजूद है। मैम, क्या है पूरा मामला, किस मांगों को लेकर आप यहाँ पे मौजूद है? हम ऐसा है, हम जवाबदेही कानून के मांग को लेके आए हैं। जवाबदेही कानून ये कहता है कि सरकार जहां भी अपने कानून या कार्यक्रम या कोई चीज चलाता है, उसमें जो कानून में लिखा है या जो क्रियान्वयन में लिखा है, जो रूल्स में लिखा है, उसका तो बनाना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि पटवारी को तो बना दिया और छोड़ के चले गए, वो पटवारी का काम नहीं करते हैं, जहां प्रश्न पूछते हैं वो जवाब नहीं देता है। आप वैसे ही आप नरेगा का काम तो चालू कर दिया, पैसे नहीं देते, हम पूछते हैं पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसका जवाब नहीं है। आप वहां पे काम शुरू नहीं करते हो, हम पूछते हैं क्यों नहीं शुरू किया, उसका जवाब नहीं है। तो ये थोड़ा ना काम है। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार के कर्मचारी, मैं भी आईएएस में थी एक जमाने में, मैं बता सकती हूँ आपको कि हम करेंगे नहीं काम तो दूसरों से हम कैसे दंड, उनके ऊपर दंड कैसे लगा सकते हैं? तो समस्या यही है कि आप यदि काम नहीं करते हैं, आप डिलीवर नहीं करते हैं, तो आज तो 26 नवंबर है, आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के देश को सौंपा था, तो आज हमारे हकों का दिन है। आज हम ये पूछेंगे ना कि क्यों इतना हक दिया, आजाद क्यों बनाया? और वो तो इतनी गई बीती स्थिति है कि वो ब्रिटिश राज में जो हो रहा था वो करीब करीब वही हो रहा है। कई जो हम प्रश्न पूछते हैं तो जेल में डाल देते हैं कि प्रश्न क्यों पूछा। तो हमारा है कि सबसे बड़ा है कि हम सवाल करेंगे, सवाल का जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नागरिक, हम जो है संप्रभुत्व है, संविधान कहता है सॉवरेंटी हमारे में है, तो वो हमारे लिए काम करने जाते हैं, तो हम प्रश्न पूछेंगे तो जवाब कैसे नहीं देंगे? जवाब देना पड़ेगा, और वो किसी के बारे में भी हो। आज इतने लोग आए हैं कि किन्हीं के क्या क्या अलग अलग हक है, किसी के स्वास्थ्य की समस्या है, किसी के स्कूल नहीं चल रहे हैं, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, सबके जवाब नहीं है। पैसा कहाँ जाता है? सरकारी कर्मचारी कितना पैसा कमाते हैं और हम लोगों को, मजदूरों को पैसा नहीं देते, और हम मांगते हैं तो हमें कहते हैं कि पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है बताइए? बजट बताइए, कहाँ क्या नहीं है बताइए, कितना खर्च हुआ बताइए, आपने सूचना ली कि नहीं ली ये बताइए, तब हम मान जाएंगे। तो वो तो किसी चीज पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये तो एक विदेशी सरकार जैसे बन गई है। तो इसलिए हम जवाबदेही कानून मांग रहे हैं, और इसमें कई सारे इकाइयां हैं। गिग वर्कर्स लॉ पास किया था पिछले सरकार ने, अभी तक उसके रूल्स नहीं बने हैं। और ये मिनिमम गारंटी का एक्ट पास किया था, उसके रूल्स नहीं बने हैं। हेल्थ एक्ट पास किया था, हमारे सबका हक है स्वास्थ्य के लिए, उसके रूल्स नहीं बने। गुमराह कर रहे हैं जनता को तो कह देते हैं कि हमने पास कर दिया। पास करने से नहीं होता है, रूल्स बनाने पड़ेंगे। ये यात्रा में या कई जगह से चले, हम 6 जगह से चले, जहां जहां ये यात्रा गई है वहां वहां इतने लोग आए हैं। आज आप देखिए पूरे राजस्थान के लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। क्या मांग है कि जो करो, कहो वो करो,
और नहीं करो तो क्यों नहीं कर रहे हो ये बताओ। तो ये जवाबदेही कानून चाहते हैं ताकि वो सबको मजबूर करे कि वो कानून में वो डिलीवर नहीं करते हैं, देते नहीं है, तो उनके ऊपर दंड लगे। हम मांगते हैं उनके ऊपर भी दंड लगे, हमारे ऊपर तो दंड लगाते रहते हैं। अब तो जवान लड़के हो, मोटरसाइकिल लेके थोड़ा सा इधर उधर हो जाओगे तो थानेदार आ जाता है या सिपाही आ जाता है। उनकी जो कानून को तोड़ने के लिए दिन भर करते हैं, उनका कौन रुकवाली करेगा। इसलिए ये रुकवाली का कानून है, इसके तहत जवाबदेही कानून कहते हैं, उसकी मांग के लिए आए। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई आया या फिर यहाँ से कोई बातचीत हो रही है सरकार की, बहुत प्रशासन की बात तरफ हो रही है, कई सारे टीम्स जा रहे हैं अंदर बात करने के लिए। बातचीत तो जनाब, बात तो करते रहिए, जब तक आप करेंगे नहीं वो बातचीत का कोई मायना नहीं रखता है। हम तो बात करते रहेंगे, हमारा तो कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, सिटीजन है, हम तो करेंगे ये सारी बातचीत। मगर आपकी ऑब्लिगेशन है, आपका दायित्व है कि आपको करना कुछ चाहिए, और वो करेंगे नहीं तो दंड। उसके लिए हम जवाबदेही कानून मांगते हैं। नहीं, जवाबदेही कानून विधानसभा के अंदर 2023 में रखा गया था, लेकिन अभी तक पारित हुआ नहीं है। आगे अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, अगर ये पारित नहीं होता है, तो इस पे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? आगे ऐसा क्या है कि ये तो हम रुकेंगे नहीं, बहुत थक गए हैं हम लोग। और मेरे तो बाल आप देख रहे हैं सफेद हो गए। आरटीआई कानून भी ले आए, नरेगा कानून हमारे वजह से आया वो भी लेके आए, खाद्य सुरक्षा का कानून भी ले आए। अब उनकी क्रियान्विति में इतने रोक है। नरेगा के पैसे नहीं देती है केंद्र सरकार, क्यों नहीं दे रही है बताती नहीं है, बहाना बनाती है। हम जितने मजदूर, उस कानून में लिखा है कि हम काम मांगेंगे तो देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं दे रहा है। ये सारे हमारे प्रश्न हैं, हम रुकेंगे नहीं। ये एक शुरुआत है, हम रुकेंगे नहीं। और हम जितने भी गांव में गए, कितने भी अलग अलग किस्म के मुद्दे आए हैं, और एक एक जने ने कहा कि ये कानून हमारे लिए इतनी जरूरी है, ये कानून नहीं आएगा तो हम जिएंगे नहीं, जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम तो शांतिपूर्वक काम करते हैं, हम तो गांधीयन है, हम तो गांधीवादी हैं। हम तो अपने हाथ में हथियार वगैरह तो नहीं उठाते। सूचना का अधिकार की कानून भी ऐसे ही आया, हमने कभी हाथ में हथियार नहीं उठाया। तो उसी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम करेंगे। अभी तो पूरे बहुत सारे जिलों से लोग आए हैं, और भी आएंगे, और एक एक जिले में भी काम होगा, वहां भी यही मुद्दा उठाएंगे। राजस्थान से शुरू हुआ है, मगर ये भारत में जाएगा। आप सरकारी कर्मचारी रहे हैं, प्रशासन में भी रहे गए हैं। 23 में ये कानून विधानसभा के अंदर आया, आज 25 हो चुकी है, 2025 खत्म होने वाली है। क्या एक कानून पारित होने में इतना टाइम लगता है? आपको मैं पूछने वाली हूँ, आप पढ़े लिखे हैं ना, है ना। हमारे कानून वहाँ टेबल करते हैं लोकसभा में, पास होता है क्या? पास भी हो जाता है तो उनकी मनमानी है, जब चाहे वो निकालेंगे। किसमें? गैजेट में। जब नहीं चाहिए तो नहीं निकालेंगे। जब हम सूचना के अधिकार के कानून के लिए लड़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि हाँ हमारी मर्जी है, जब चाहेंगे हम नोटिफाई करेंगे। ये जब चाहे ये नहीं हो सकता, जब मैं चाहूँ नहीं हो सकता। ये नियम कानून हमारे ऊपर लागू है तो उनके ऊपर भी लागू। बात तो ये बराबरी की है। हम ठीक है, हम सब मजबूर हैं, हम तो जो कानून है वो करते हैं। आप करते हो क्या? जो कानून बनाने वाले हैं, जो कानून को के नियम अनुसार शपथ लेते हैं कि नियम अनुसार काम करेंगे, करते हैं क्या? ये सवाल। तो हमने हाल ही में निखिल डे और अरुणा राय से बातचीत की है कि क्या है ये जवाबदेही कानून, और इसकी को लेकर किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। अगर ये मांग पूरी नहीं तो आगे की क्या रणनीति लेने वाली है, हम सारी चीजें में हमने इनसे बातचीत की है, और लगातार हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पॉलिटिक्स। मैं सौरभ शर्मा, अंकित प्रसाद, धन्यवाद।